बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के 12 मकामात पर बुज़दिलाना हमले नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में अब तक 58 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान वतन पर कुर्बान। गवादर में बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद भी शहीद, 1 खातून और 3 बच्चे शामिल। मुख्तलिफ लोकेशंस पर दहशत गर्दों का ताक़ुब और इंगेजमेंट का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फ़ज़ाई निगरानी भी जारी। मज़ीद दहशत गर्दों की हलाकतों और नुकसानात की भी इतलात। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया का दहशत गर्दों से गठजोड़ फिर बेनकाब। दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया की फितनाल हिंदुस्तान की मुकम्मल सपोर्ट। सदर और वज़ीर आज़म की दुश्मन के मज़मूम इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशत गर्दों को जहन्नुम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। वज़ीर आज़म का अर्ज़ वतन के मुहाफ़िज़ों को खराज तहसीन। शहदा की बुलंदी दर्जात और उनके अहल खाना के लिए सब्र की दुआ। कहा मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। जाम शहादत नोश करने वाले 10 जवानों को खराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा बुज़दिलाना हमले दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। भाटी गेट वाक़े में मुतवफ़्फ़ा के शोहर गुलाम मुर्तज़ा पर पुलिस तशद्दुद की तस्दीक। SP सिटी बिलाल अहमद और SHO भाटी ज़ैन अब्बास कसूरवार करार। दोनों अफसरान का खातून के शोहर पर हल्के फुल्के तशद्दुद का एतराफ़। कमरे में लगे कैमरों से भी शहादत हासिल कर ली गई। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर IAB की इंक्वायरी मुकम्मल। दोनों पुलिस अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश। SP और SHO ने बयान दिया। रेस्क्यू और दीगर इदारों ने कहा था यहाँ खातून का डूबना नामुमकिन है। हमें अफसरान ने गुलाम मुर्तज़ा को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया था, हमने हल्का फुल्का तशद्दुद किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़्फ़ा के शोहर को 4.5 घंटे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। इंक्वायरी टीम ने शोरकोट जाकर गुलाम मुर्तज़ा का बयान भी रिकॉर्ड किया। IG पंजाब को रिपोर्ट पेश कर दी गई जो वज़ीर आला पंजाब को देंगे। वाक़े में गिरफ्तार 5 मुलजिम 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुकदमे में दफ़ा 322 के साथ 316 भी लगा दी गई। मुतवफ़्फ़ा के शोहर गुलाम मुर्तज़ा ने बयान दिया था पुलिस वाले बीवी और बेटी के कातल के एतराफ़ के लिए दबाव डालते रहे। गुज़श्ता रोज़ मुकदमे के मुद्दई से सादा कागज़ पर दस्तखत और अंगूठा लगवाने की वीडियो भी सामने आई थी। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी खित्ते में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगी। फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत का मयार यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी के क़याम अहम इक़दाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारा आज़म है। जराइम के खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम करने के लिए फोरेंसिक लैब का जाल बिछाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने PAFDA का इफ्तिताह कर दिया। PAFDA में ज़राअत पर तहक़ीक़ की जाएगी। पंजाब तरक्की की राह पर गामजन है, अवामी खिदमत हमारा शुआर है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुँह बोलता सबूत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब। कहा ज़रई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद न होना लम्हा फ़िक्रिया था। सैटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाया जा रहा है। जदीद लैब न होने से बरामद कुनिंदा और सारिफ दोनों नुकसान उठा रहे थे। जराइम की बीखकुनी के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी से मुतालिक बड़ी पेशरफ। चीफ जस्टिस इन हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत से शराइत का रब्त तलब कर लिया। रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने महकमा दाखिला सिंध के जवाब में मुरासला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा महकमा दाखिला सिंध इब्तदाई मरहले में शराइत फराहम करे। हुकूमती TROs सामने आने के बाद कमीशन के क़याम का फैसला किया जाएगा। सिंतास मुआहदे का तनाज़ा पाकिस्तान की भारत के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। आलमी सालिसी अदालत ने मोदी सरकार को पन बिजली मनसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। 9 फरवरी की डेडलाइन दे दी। कहा भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलीहार और किशन गंगा के ऑपरेशन लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बताना होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक वाज़े करे
कि इसे कौन सी दस्तावेज चाहिए। केस के मेरिट्स पर दूसरी समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हेग में होगी। सोने को रिवर्स किया, दूसरे रोज़ भी कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 25,500 रुपये सस्ता, कीमत 5,11,862 रुपये पर आ गई। फी तोला चांदी 2,063 रुपये सस्ती, कीमत 9,006 रुपये हो गई। ईरान अमरीकी फौजी कार्रवाई का सामना करने के बजाय मुआहिदा करना चाहता है। सदर ट्रंप का दावा, कहा मैंने ईरान में 837 लोगों की फांसी से बचाया। मैंने कहा अगर उन्हें फांसी दोगे तो भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान फांसियों से पीछे हट गया, मैं इसका खैर मकदम करता हूँ। दूसरी जानिब ईरानी हुक्काम ने कहा है जोहरी प्रोग्राम के लिए तैयार है, मिसाइल और दिफाई निज़ाम पर किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। ईरानी पासदाराने इनकलाब समंदर में इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, अमरीकी सेंट्रल कमांड की वार्निंग। कहा ईरानी मशकें महफूज पेशावराना अंदाज में होनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नकलो हमल के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। आबनाए हॉर्मज़ से रोज़ाना 100 से ज़ायद जहाज़ गुजरते हैं। सेंटकॉम एहलकारों, जहाज़ों और तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। पासदाराने इनकलाब का गैर महफूज इक़दाम बर्दाश्त नहीं। ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ में कल से मशकों का ऐलान कर रखा है। अमरीका ने सऊदी अरब को मुमकिना 9 अरब डॉलर के पेट्रियट मिसाइल्स फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी अरब को जदीद कैपेबिलिटी मिसाइल्स और मुतल्लिका आलात फराहम किए जाएंगे। अमरीका ने इसराइल को भी 6.5 अरब डॉलर के फौजी साजो सामान फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। अमरीकी महकमा खारिजा ने 3 अलग अलग मुआहिदों के तहत मंजूरी दी। पेंटागन के मुताबिक 3.8 अरब डॉलर के अपॉची हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी दी गई। 1.98 अरब डॉलर की लाइट व्हीकल्स फ़रोख्त करने की भी मंजूरी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की तुर्क सदर तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान के आला कौमी सलामती काउंसिल के सरबरा अली लारिजानी ने कहा है यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें समझते हैं। पासदाराने इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में कहा यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। ईरानी पार्लियामेंट ने पासदाराने इनकलाब से मुतालिक कानून अप्रैल 2019 में मंजूर किया। ईरानी कानून पासदाराने इनकलाब को ब्लैक लिस्ट करने वालों को दहशतगर्द करार देता है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल-बरादई ने कहा है ईरान पर हमलों की धमकियां इराक जंग की तैयारियों जैसी गूंज रखती हैं। ऐसा ही इराक के खिलाफ गैर अखलाकी और गैर कानूनी जंग से पहले किया गया था। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की नॉर्थ अमेरिकन कमेटी का अमेरिका में सहाफ़ती आज़ादी को लाहा खतरात पर तशवीश का इज़हार। IPI के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम आज़ाद सहाफ़ती को कमज़ोर कर रहे हैं, जिनमें वज़ारत दिफ़ा की जानिब से स्टार्स एंड स्टार्स जैसे 165 साल पुराने आज़ाद अखबार का कंट्रोल संभालना, अवामी फ़ंड से चलने वाले सरकारी इदारों को बेअसर या ख़त्म करना शामिल है। IPI ने 14 जनवरी को वाशिंगटन पोस्ट रिपोर्टर्स के घर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तलाशी ज़ब्तगी को गैर मामूली और ख़तरनाक करार दिया।